नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी विद डॉक्टर गजेंद्र में। दोस्तों, हम एनसीईआरटी की सीरीज चला रहे थे, बायोलॉजी एनसीईआरटी, और उसमें हम पढ़ रहे थे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, जिसमें हमने टॉपिक चालू किया था इम्यूनिटी या इम्यूनोलॉजी। और इसके बारे में हमने पढ़ा था कि इम्यूनिटी होस्ट की एबिलिटी होती है। इम्यूनिटी टू टाइप्स की होती है, एक होता है इननेट और एक होता है एक्वायर्ड। ये हम पढ़ चुके हैं। इननेट मतलब जन्मजात, एक्वायर्ड मतलब जो ग्रहण की जाती है, अधिग्रहित। हमने इन्नेट इम्यूनिटी लास्ट क्लास में कंप्लीट की थी, जिसमें मैंने बताया था कि इन्नेट इम्यूनिटी एक तो नॉन स्पेसिफिक होती है, मतलब अविशिष्ट होती है, और हमें जन्मजात होती है, मतलब बर्थ के टाइम से हमें प्राप्त हो जाती है। इसके बाद मैंने बताया था कि इन्नेट इम्यूनिटी होती है, वो उसमें 4 प्रकार के बैरियर्स पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे फिजिकल बैरियर या शारीरिक बैरियर, फिजियोलॉजिकल मतलब कार्यकी बैरियर, तीसरा मैंने सेलुलर बैरियर बताया था, और चौथा मैंने बताया था साइटोकाइन बैरियर। ये चारों हम लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके थे। अब मैं आगे इसमें जो दो चीज़ तो आपको याद है ही, बताया था मैंने डिटेल में कि भाई फिजिकल बैरियर क्या होता है, तो इसमें स्किन और म्यूकस के बारे में बताया था। और फिजियोलॉजिकल बैरियर में ये तीनों चीज़ याद रखनी है, एसिड्स के बारे में, सलाइवा के बारे में, और टीयर्स, आंसुओं के बारे में। ये क्या होता है, हमें फिजियोलॉजिकल या केमिकल बैरियर के रूप में काम करते हैं। सेलुलर बैरियर्स में सेल मतलब कोशिकाओं का काम होता है, जैसे ल्यूकोसाइट्स है, पीएमएनएल सेल्स है, मोनोसाइट्स है, नेचुरल किलर सेल्स है, मैक्रोफेजेज है। ठीक है, इस तरह से। और साइटोकाइन रिसेप्टर बैरियर में साइटोकाइंस का रोल होता है। साइटोकाइंस मतलब इंटरफेरॉन होते हैं। साइटोकाइन एक प्रोटीन होती है। ठीक है, तो हम आगे इसके बारे में थोड़ा सेलुलर बैरियर दोबारा एक बार देख लेते हैं। सेलुलर बैरियर या कोशिकीय बैरियर, ये क्या होता है? देखो, सेलुलर बैरियर में हमने 3-4 चीजें याद रखनी है। ये सेलुलर बैरियर की एक स्लाइड है, जिसमें आप देखोगे हमने डेंड्रिटिक सेल्स का नाम लिया था, मास्ट सेल का नाम लिया था, वहाँ पे मैक्रोफेजेज होती है। मैक्रोफेजेज से पहली वाली स्टेज होती है, उसे बोलते हैं मोनोसाइट। मोनोसाइट्स होती है, मतलब मोनोसाइट्स डिफ्रेंशिएट होकर मैक्रोफेजेज बनाती है। और ये कुछ एक नेचुरल किलर सेल्स के बारे में पढ़ा था। तो ये सेल्स क्या होती है, बाहर से आने वाले जो भी पैथोजन होता है, कोई भी मान लो ये पैथोजन है, इस पैथोजन को ये एंगल्फ करेगी, उसे मार गिराएगी। ठीक है। तो कैसे करेगी, देखो, जैसे मान लो ये एक सेल है। अच्छा, इसको ऐसे नहीं, चलो इसको ऐसे बना लेते हैं। ये एक सेल है, मान लो ये कौन सी सेल है, मैक्रोफेज है। मैक्रोफेज, मैक्रोफेज है ये, कोई वायरल या कोई पैथोजन है। वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है। ठीक है, ये इसके अटैच होगा। अटैच होने के बाद में इस तरह से आगे वाली स्टेज ये होगी कि ये एंगल्फ हो जाएगा। एंगल्फ होने के बाद ये जो स्ट्रक्चर बनेगी, इसे फेगोसोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फेगोसोम। इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर कुछ एक अलग से एक ऑर्गेनल होता है, उसे बोलते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम क्या करता है, इसमें एंजाइम होते हैं। लाइसोसोम्स में क्या होता है, एंजाइम्स। कौन से एंजाइम्स होते हैं? हाइड्रोलेजिस एंजाइम। ठीक है। तो ये और ये दोनों मिलके मिल जाते हैं और एक स्ट्रक्चर बनती है। इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम फेगोलाइसोसोम। क्या बोलेंगे? फेगोलाइसोसोम। फिर उसके बाद क्या होगा कि ये बैक्टीरिया जो था, ये पैथोजन जो था, ठीक है, ये पैथोजन को ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम इसको डिग्रेड कर देंगे। डिग्रेड करने के बाद में इसका लाइसिस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज हो जाएगा। यहाँ तक आपको सवाल समझ में आ गई होगी। क्या हुआ कि कोई पैथोजन था, पैथोजन को सेल ने एंगल्फ किया, अंदर ले लिया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। टुकड़े टुकड़े करने के बाद क्या होगा कि ये इसको रिलीज करता है। ठीक है, ये इसको रिलीज करता है। तो ध्यान देने की बात यहाँ पर ये है, एक मिनट, ये या तो बाहर रिलीज कर देगा टुकड़ों को ऐसे। ठीक है, ये एक चीज और होती है इनके अंदर कि ये क्या करते हैं, इस तरह से बाहर निकल के एक रिसेप्टर होता है, एमएचसी कॉम्प्लेक्स। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। और ये एंटीजन के रूप में काम करेगा। ये एंटीजन के रूप में काम करेगा। क्या करेगा काम? ये छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वायरस के या बैक्टीरिया के या जो भी पैथोजन है, उनके टुकड़े हैं, वो बाहर इसको दिखाएगा, ऐसे शो करेगा। ठीक है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में हम, एमएचसी। तो एक्चुअल में अब जो मैक्रोफेज है,
ये मैक्रोफेज क्या बन जाती है, एपीसी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बन जाती है। मतलब आगे जाके क्या होगा, ये एंटीजन को प्रेजेंट कर रही है, एंटीजन को शो कर रही है, आगे जाके ये एंटीजन्स होती है, ये टी सेल्स को एक्टिवेट करती है। टी सेल्स आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, जब एडेप्टिव इम्यूनिटी पढ़ेंगे तब आपके समझ में आएगा कि टी सेल्स क्या होती है। टी एस हेल्पर सेल होती है, टी साइटोटॉपिक सेल होती है, टी सपोर्टिंग सेल होती है, इस तरह टी सेल्स होती है। साथ में एक होती है बी सेल्स, उनको भी क्या करेगा, ये एक्टिवेट करेगा। तो मतलब ये जो दो चीज हो रही है ये होगी आगे एडेप्टिव इम्यूनिटी में, किसमें, एडेप्टिव या अधिकृत में। ये एक्वायर्ड बोल सकते हैं इसको, है ना, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एनसीईआरटी में नाम यही है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो यहां तक बात समझ में आ गई होगी कि सेलुलर, देखो सबसे पहले क्या था, हम दोबारा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले फिजिकल बैरियर आएगा जिसमें त्वचा या श्लेष्मा, ये उस बैक्टीरिया को, उस फंगस को या उस वायरस को रोकेगा। जब यहाँ वो रुकेगा नहीं, आगे अंदर चल जाएगा बॉडी में, तो हमारे शरीर के अंदर जो केमिकल्स है, जैसे सलाइवा होती है, उसके अंदर एंजाइम होते हैं, टीयर्स होते हैं, ठीक है, या स्टोमक एसिड होते हैं, वो उसको रोकेंगे। ठीक है, इसलिए इसे केमिकल बैरियर कह देंगे। मान लो कोई पैथोजन यहाँ पर भी नहीं रुका, फिर आगे सेल्स होती है, कौन सी, जैसे अब कौन कौन सी सेल बताई थी मैंने, मैक्रोफेजेस, ठीक है। देखो डेंड्रिटिक सेल, ये भी मैक्रोफेज होती है, मैक्रोफेज है ही। और इसमें नेचुरल किलर सेल्स। देखो अब इसमें क्या होगा कि ये सेल्स क्या होगी, बैक्टीरिया को या वायरस को लेगी और बाद में इस तरह से ये एंटीजन में छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगी। तोड़ने के बाद क्या होगा कि ये सेल आगे जाके बी सेल्स को और टी सेल्स को एक्टिवेट करेगी। ठीक है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई आपके, सेलुलर बैरियर क्या होता है। सेलुलर बैरियर का मेन काम तो क्या होता है कि बैक्टीरिया को या पैथोजन को मारना, कोई बाहर का पैथोजन उसे खत्म कर देगा। लेकिन साथ में क्या कर रहा है ये इस रेस्पॉन्स को, एडेप्टिव रेस्पॉन्स या एक्वायर्ड जो होती है, एक्वायर्ड जो इम्यूनिटी होती है उसको भी एक्टिव करता है ये बाद में। ये इंस्टेंट होता है, रैपिड रेस्पॉन्स होता है, जल्दी हो जाता है, और ये एडेप्टिव फिर बाद में होता है। ठीक है। एक और चीज बच गई हमारे टॉपिक में, वो है कौन सा, साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन के लिए मैंने बताया, क्या बताया था, देखो हमने बताया था कि वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होती है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर ये है, अगर मान लो ये वायरस है, अगर ये वायरस होता तो इस सेल को क्या बोलेंगे हम, वायरस इन्फेक्टेड सेल। तो वायरस इन्फेक्टेड सेल जो होती है वो क्या करेगी, इंटरफेरन रिलीज करती है, इंटरफेरोन रिलीज करती है। इंटरफेरोन एक प्रोटीन होती है जिसको ये रिलीज करती है। कौन करती है ये, देखो अभी मैंने बताया था ना कि मैक्रोफेज होती है, ये देखो वायरस आया अंदर, इसने टुकड़े टुकड़े किए और इस एंटीजन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। ये तो क्या होता है, एमएससी, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम। पर ये क्या है, टी सेल है, इसका रिसेप्टर है, इसे बोलेंगे टी सेल रिसेप्टर। तो ये आगे बढ़ेंगे, कंफ्यूज मत होना, सिर्फ इतना ध्यान देना कि ये एक मैक्रोफेज है, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरह काम कर रही है। तो ये हम बोल सकते हैं सेलुलर बैरियर हो सकता है, ये सेलुलर बैरियर का एग्जाम्पल है, जो चीज हमने वहां बताई थी अभी। ठीक है, जो टॉपिक हमने ये बताया था कि ये जो सेल है, ये वाली, ये सेल यही है। ठीक है, ये मैकेनिज्म यहाँ पर हो रही है और इसने प्रेजेंट कर दिया। अब क्या बताया था मैंने कि आगे जाके ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरह काम करेगा, तो प्रेजेंट कर रहा है एंटीजन को। अब क्या होगा कि ये टी हेल्पर सेल है, ये वाली, ये एक्टिव हो गई, ये देखो एक्टिव हो गई। एक्टिव होने के बाद क्या करेगी, ये प्रमोशन करता है किसको, जो और कोशिकाएं हैं, टी सेल है, बी सेल है, मैक्रोफेजेज है, और अदर है कोशिकाएं हैं, उनको एक्टिवेट करता है। मतलब साइटोकाइन रिसेप्टर, जो साइटोकाइन बैरियर का रोल क्या है कि जो ही हमारे शरीर में संक्रमण होगा वायरस का, तो ये इंटरफेरोन, संक्रमित कोशिका इंटरफेरोन का को रिलीज करेगी, इंटरफेरोन बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद में, ये इंटरफेरोन है और ये कोई दूसरी कोशिका है, ठीक है, ये कोशिका है, इसके ऊपर बाहर क्या होगा, ये इंटरफेरोन से, ये है, इसे बोलते हैं साइटोकाइन रिसेप्टर, साइटोकाइन रिसेप्टर। ठीक है, तो ये साइटोकाइन रिसेप्टर से, ये साइटोकाइन है, इंटरफेरोन, यहाँ पर आके ये जुड़ जाएगा। ये जुड़ते ही क्या हो जाएगी, ये कोशिका एक्टिव हो जाएगी। ये कोशिका एक्टिव हो जाएगी तो क्या करेगी ये, देखो अब ये चीज ध्यान रखनी, साइटोकाइन क्या कर देगा, जो मैक्रोफेजेज है और कोशिकाओं में, और अपनी बॉडी में बहुत सारी मैक्रोफेजेज है लाखों की संख्या में,
तो उनको ये सक्रिय कर देगा कि भाई हमारे शरीर में वायरस का इन्फेक्शन हो गया है और तुम सक्रिय हो जाओ। साथ में क्या करेगा, ये टी हेल्पर सेल होती है जैसे ये वाली सेल है, इसको सक्रिय करेगा। इससे क्या होगा कि मैक्रोफेजेस से क्या करेगी, ये वाली मैकेनिज्म चालू कर देगी, बैक्टीरिया को पकड़ वायरस को पकड़ेगी और उनको मार देगी, वायरस को पकड़ेगी उनको मारेगी, तोड़ेगी। मैक्रोफेजेस का काम क्या हो जाएगा, इन्नेट इम्यूनिटी का। और दूसरा क्या है कि ये साथ में क्या कर रहा है, टी हेल्पर सेल को भी एक्टिव कर रही है, ये साइटोकाइन कोशिकाएं जो इंटरफेरोन है इसको भी एक्टिवेट कर रहा है। तो ये क्या करेगी आगे जाके, मैक्रोफेजेस के साथ में टी सेल और बी सेल इनको भी एक्टिवेट कर रही है। ठीक है, तो मतलब क्या होगा कि ये इन्नेट इम्यूनिटी भी दोनों चीज कर रहा है, ये इन्नेट इम्यूनिटी चालू कर रहा है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी चालू कर रहा है। इस तरह से साइटोकाइन बैरियर होता है। देखो ये तुम्हारे एनसीईआरटी में, अब मैं ये सारे रामायण क्यों बोली मैंने, सिर्फ इसलिए कि यहाँ पर एनसीईआरटी में सिर्फ इतना ही दे रखा है कि सेलुलर बैरियर होता है और साइटोकाइन बैरियर होता है। हमें याद करने की जो चीज़ है, अभी तक मैंने समझाने का बताया था, याद करना का क्या है कि हमें सिर्फ याद रखना है कि ल्यूकोसाइट्स WBC जो होती है वो एक मोनोसाइट्स, एक नेचुरल किलर सेल्स है ना ये, और साथ में मैक्रोफेजेज, ये क्या होती है, फेगोसाइटोस, मतलब भक्षण करती है। क्या करती है ये, भक्षण करती है। किसका भक्षण करती है, माइक्रोब्स का भक्षण करती है एंड डिस्ट्रॉय, नष्ट कर देती है किसको, माइक्रोब्स को या पैथोजन को, जो बाहर दुश्मन आएगा उसको ये खत्म कर देगी। बस ये ही याद रखना है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन यहीं से आएगा, यहाँ से नहीं आएगा, ये तुम्हें समझाने के लिए है, क्वेश्चन आएगा यहाँ से। ऐसे साइटोकाइन बैरियर में हमें एक ही लाइन याद रखनी है कि ये क्या करती है, ये वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को के द्वारा सीक्रेट होती है, एक प्रोटीन होती है, इस प्रोटीन को बोलते हैं इंटरफेरोन, और ये इंटरफेरोन होता है, ये नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को रोक मतलब सक्रिय करता है, एक्टिव करता है। क्या करता है, ये एक्टिव करता है, मतलब उनको प्रोटेक्ट करवाता है। कैसे कराएगा कि ये और कोशिकाओं को रोकेगा वायरल इन्फेक्शन से, रोक रहा है ना। देखो अब ये सब कोशिकाएं एक्टिव हो जाएगी तो क्या होगा कि जो सामान्य हेल्थी कोशिकाएं हैं वो संक्रमित नहीं हो पाएगी, ये एक्टिव होकर ये क्या करेगी, जो वायरस आ गया हमारे शरीर में उसको ये कोशिकाएं मार देगी। बात समझ में, मैक्रोफेज है, डेंड्रिटिक सेल है, नेचुरल किलर सेल्स है, ये तो कोशिका क्या ये कोशिकाएं क्या करेगी, देखो मैक्रोफेज, डेंड्रिटिक सेल और नेचुरल किलर सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स ये क्या करेगी, मारेगी बैक्टीरिया को, सॉरी वायरस को। और टी सेल और बी सेल क्या करेगी, ये एडेप्टिव इम्यूनिटी को सक्रिय करेगी। एडेप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है इसको बारे में हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों।